दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। मुझे ये बताओ, क्या पहले भी वहशत होती थी तुम्हें मेरी मौजूदगी से? क्या तुम्हें पहले कभी ऐसा एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नहीं है, या मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं रहता? कैसा रहा तुम्हारा इवेंट? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, और दुल्हन कैसी थी? हूरों जैसी पाकीज़ा और चेहरा चांद जैसा रोशन। आंखों में बिल्कुल सितारों वाली चमक थी, और जब पलकें झुकाती थी तो लगता था जैसे घटा छा गई है, और जब पलकें उठाती थी तो ये तुम अपने दोस्त की दुल्हन की बात करो या अपनी होने वाली की? मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। अरे तुम सुबह सुबह जाग गई? हाँ, मैं तो अम्मी के जाने से पहले ही जाग गई थी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जानबूझ के थोड़ी ना मुझे तकलीफ दी थी। हाँ, वो तो मैं दे भी नहीं सकता। मैं जानती हूँ। चाय मैं लेकर आऊं? चाय तो सामने पड़ी है। शकीला पप्पू का है? शकीला पप्पो तो नाश्ता करके दोबारा सो गए। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है? ज़या, तैयार नहीं हो तुम ऑफिस के लिए? नहीं, सॉरी भाई, क्या हुआ? मैं नहीं जा पाऊंगा। खैरियत तो है? हाँ, वो एक दोस्त यूएसए जा रहा है ना, तो उसके साथ दिन गुजार। यूएस? अच्छा, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू भाई। ये थैंक यू मत बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगा। तो वापस कर दो। जाओ एंजॉय करो।
क्या हो गया? कब से फोन कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो। दरवाजे पे खड़े हो गए पागलों की तरह। अना, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत अजाब नाज़िल होते हुए देखे हैं मैंने, बहुत खून खराबा होते हुए देख रहा हूँ मैं। अल्लाह रहम करे, मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करे। मुर्शिद साहब कुछ कीजिए। जान की दुश्मन बन गई हैं वो दोनों माँ बेटी, तुम्हारे दोनों बेटों पर। हमारी बच्ची की शादी उसके बेटे से नहीं होने दे रही। मुर्शिद साहब आप कुछ करें ना, फिर है आप करें कुछ। करूँगा, तोड़ करूँगा, सब कुछ पलट के रख दूंगा उन दोनों पर। तुम्हारा घर और तुम्हारे बेटे दोनों महफूज हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। खून थूकती हुए मरेगी वो लड़की। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो। डॉक्टर साहब, जहान बोल रहा हूँ। वो जो आप दवाई देके गए हैं, अभी तक बुखार तो उतरा नहीं है उसका। कितनी देर? हाँ तुम साथ हो, ठीक है, ठीक है। फिर आरज़ू कोई I'll call you again. रब मैनू माफ करे, मंगदा मैं प्यार तेरा। हर वेले हर शै विच करदा दीदार तेरा। इतनी सी आरज़ू, इतनी है परेशान मत हो, मैं पास हूँ तुम्हारे। ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। कौन आ गया? जी मैं बराबर भी रहती हूँ। चिकन कढ़ाई बनाई थी तो अना के लिए ले आई। तुम तो उसके देवर थे ना? कहाँ है अना? अंदर तबीयत सही नहीं है उसकी। ओहो, मैं देखती हूँ। अना, 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 अना आंखें खोलो। हद करती हो तुम भी। इतनी तबीयत खराब है। मैंने कहा भी था कोई मुश्किल कोई मसला हो तो मुझे बताना। बीबी क्या कर रही हैं आप? तबीयत सही नहीं है, आराम करने दें। जाए आप। उठो अना। शुक्र है कुछ बुखार कम हुआ। ये पानी है, मगरिब के बाद जी कमरों के चारों कोनों में ये पानी छिड़कना है। जी। और ये है नींबू। रोजाना एक नींबू काट कर इसका रस दरवाजे पे गिराना है। जी।
जी बिल्कुल। ये पुतला उस लड़की का है। घर के करीब कब्रिस्तान में दफन करवाना होगा। जी मुर्शिद साहब। तोड़ करने के लिए 3 जुमरात मुझे यहाँ पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद मुझे बकरों का सदका करना है। और ये हैं तवीज़ हिफाजत के, दोनों बच्चों के गले में पहनाने हैं। जी। मुर्शिद साहब खर्चा कितना आएगा? 3 बकरों का तकरीबन 35,000 रुपया। इसके अलावा खैरात ये 50,000 रुपए है। इसके नीचे रख दो। हाथ लगाऊंगा तो जल जाऊंगा। जी मुर्शिद साहब, आप ये सब करेंगे तो तोड़ हो जाएगा ना? अमल बहुत सख्त है। ये करने के बाद अगले महीने मुझे फोन करके सारी बात बता देना। जी ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे आना, तुम ऐसे क्यों उड़ गई? आना, तुम खुद क्यों उड़ गई? मैं उठा देता ना तुम्हें। सूप बना रहा था तुम्हारे लिए। अच्छा है ना, थोड़ा सा सूप पियोगी, जान आएगी। शुक्र है बुखार भी कम हुआ है। हाँ, अभी और सूप। रो क्यों रही हो तुम? देखो, सूप पियोगी, दवाई खाओगी, थोड़ी देर सो जाना, बुखार उतर जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ सूप इतना अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन पी सकती हो तुम। इतना परेशान हो गया था मैं, डॉक्टर को भी डांट दिया मैंने। मीटिंग पे जाना था, वहां पे भी नहीं जा सका तुम्हारी हालत की वजह। नफरत है मुझे तुमसे। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना दिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब तुम हो मेरी जिंदगी का अजाब। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ मेरी लाइफ से। मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। हाथ कैसे उठा लिया मैंने तुम पे? कैसे हाथ उठा सकता हूँ? वादा किया तुमसे तुम्हें खुश रखने का। हाँ हाँ अपना हाथ काटूंगा। खुदा के लिए बस करो, बस करो। मर जाऊंगा मैं, मार डालूंगा अपने हाथ को। तुम पे कैसे हाथ उठा सकता हूँ मैं? सयान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे बहुत तकलीफ देते हो। कभी रुलाओगे नहीं तो मुझे बहुत रुलाते हो, बहुत रुलाते हो। I'm sorry। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाथ को भी कुछ नहीं हुआ। ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। आ जाओ चलो चले ना भाभी। थक गए भैया। फिर क्या कहा मुझे साहब ने? अरे मुर्शिद साहब ने जो बात बताई ना, परेशान हो जाओगी। जादू का असर था हमारे औलादों पे। हाय मेरे अल्लाह। हाँ, और साफ साफ मुर्शिद साहब ने तो उन माँ बेटी का नाम लिया है, नाम लेके बताया। मेरा और पवन दोनों माँ बेटियों का तुम। लेकिन भैया मुर्शिद साहब ने भी अब ऐसा तवीज किया है ना, ऐसा तवीज किया है कि जो कुछ करेंगी वो माँ बेटी उल्टा उनके ऊपर जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया है ये जादू का ही असर था, तभी तो राजी नहीं हो रहा था मुस्तफा शादी के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही। आप दोनों ना हिना से कुछ ना कहना,
वो डर जाएगी, हम वहाँ परेशान हो जाएगी इन बातों से। अरे नहीं बताएंगे उसे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। वैसे ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन राबिया तुम्हें मुर्शिद साहब से ज़ियान के लिए भी बात करनी चाहिए थी। अरे नहीं भाई, माशाल्लाह वो ठीक है बिल्कुल, वो थोड़ी तंग कर रहा है फिर मुझे। अरे अल्लाह हमेशा उसे ठीक रखे, लेकिन तुम खुद सोचो, अना ज़ियान का इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अरे वो तो है ही बदतमीज और बेहया लड़की, लेकिन पता है ज़ियान भाई से बहुत मोहब्बत करता है, और जो कुछ अना कर गई है ना मुस्तफ़ा के साथ, मुझे यकीन है कहीं अगर वो मिल भी गई ना उसे, नफरत से मुंह फेर लेगा उससे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलो आओ आओ, तुम्हारे लिए चाय तो बनवाऊं, आओ। रहने दो। ये क्या हरकत थी ज़ियान? खुद को कितनी तकलीफ पहुंचाई हो? तुम खुद को नहीं, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। फूल से नाजुक गाल पर इतना भारी हाथ, पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा, पता नहीं कैसे कर गया मैं ये हरकत। माफ कर दो मुझे, आइंदा कभी नहीं होगा। मुझे तुम पे कभी गुस्सा नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो खुद को मार लूंगा मैं, लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन प्लीज एक बार माफ कर दो मुझे, प्लीज एक बार माफ। प्लीज प्लीज, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज। अच्छा ठीक है, सब भूल जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम कुछ खाओगे? तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, मैं कुछ बनाता हूँ। नहीं, मैं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बैठे रहो यहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुर्शिद साहब के पास गई थी? क्या कहा उन्होंने? ठान तो लगाने दे, बताती हूँ। ये देख, कहना क्या है, उन्होंने कहा है हर काम हमारी मर्जी का होगा, बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक, बस इसे गले से नहीं उतारना, छुपा के रख, अंदर कर, छुपा। अच्छा ना, नहीं उतारूंगी। अब ऐसा कर, मुस्तफ़ा से कोई फरमाइश करके देख, फिर इसका भी असर पता चलेगा और देखेंगे मुस्तफ़ा क्या जवाब देता है। हाँ, मैं उनसे कहती हूँ मुझे शॉपिंग पे ले जाए, कपड़े भी खत्म हो गए ना मेरे पास अब। बेवकूफ, अपने प्यो वाली बातें करती है, शॉपिंग पे ले जाए, शॉपिंग पे क्या मिलना है? मैं तो कह रही हूँ कोई बड़ी फरमाइश कर, बड़ी फरमाइश। अच्छा ना, मांग लूंगी, लेकिन मांगू क्या, आप बताएं। सोने की चीज मांगो, कड़े मांग ले, 4, 2 तेरे 2 मेरे। लेकिन मुझे क्यों दिलाएंगे वो कड़े? बात सुन, और अगर दिला दिए तो बात कोई बनानी पड़ेगी। चला कोई चक्कर, तेरे तो बाएं हाथ का खेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये साइन कर दीजिएगा प्लीज़। आज के बाद कंपनी के सारे चेक ज़ियान साइन करेगा। राइट सर। और कुछ? सर वो रेहान इंडस्ट्रीज से मेल आई है, वो मीटिंग के लिए आना चाह रहे हैं। उन्होंने वो तमाम शराइत मान ली हैं जो ज़ियान साहब ने उनके सामने रखी हैं। Really? जी सर। That's very good. तो सर आज शाम की मीटिंग फाइनल कर दूँ? हाँ कर लो। सर वो ज़ियान साहब होंगे शाम में? अरे हाँ याद आया, वो ज़ियान आज नहीं होगा, कल के लिए फाइनल कर दो। राइट सर। करो नाश्ता। कैसे खाऊं? मैं हाथ पे चोट लगी, तुम अपने हाथ से खिला दो।
मुस्तफा साहब जैसे नेक और अच्छे इंसान के लिए ये गंदा काम जिसने भी किया है ना, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक कह रहे हो। मेरा ये काम आज ही हो जाना चाहिए शायद। आप बेफिक्र रहें बेगम साहिबा, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है ना, इंशाअल्लाह मैं पूरी करूँगा। ये काम मैं आज ही कर दूँगा। ठीक, लो ये रख। इसकी क्या ज़रूरत है? रखोगे तो मुझे खुशी होगी। सदी में चलती है। तुम बस खुद को मजबूत कर लो, हिम्मत पैदा करो अपने हक के लिए आवाज उठाने की। लड़ जाओ सबसे, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कुछ भी नहीं आने दूंगा तुम तक, वादा करता हूं। मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? आप आज बहुत थके हुए लग रहे थे। हाँ, वो असल में जब से ज़यान ने काम पे आना शुरू किया है ना, मैं उस पर बहुत रिलाई करने लगा हूँ। आज नहीं आया था तो बस जरा थकन हो गई। ज़यान बहुत गैर जिम्मेदार है, मुझे नहीं लगता आपको उसकी शादी का सोचना चाहिए। कहाँ गैर जिम्मेदार है वो, बहुत समझदार है वो। और शादी तो उसकी करनी पड़ेगी ना। और आपका दिन कैसा था? ठीक था, बस टायरिंग था। मैं तो आज ज्वेलर के पास गई थी शकीला कपूर के साथ, उनकी अंगूठी का नग चेंज कराना था। वहाँ पे मैंने इतने खूबसूरत कड़े देखे, मेरा दिल चाह रहा था फौरन खरीद लूं। तो खरीद लेती। नहीं, मैं अपनी थोड़ी, मैं तो ज़यान की दुल्हन के बारे में बात कर रही हूँ। जब तुम्हें पसंद आ गए थे तो फिर ज़यान की दुल्हन के लिए क्यों, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मैं कहाँ ले सकती? क्यों क्यों नहीं ले सकती? मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। नहीं मुस्तफ़ा, तुम्हें पसंद है ना? चलो फिर अभी लेकर आती हूँ। चलो चाय तो बाहर पी लेंगे कहीं, आओ। दिल कह रहा है। ये तुम्हारा देवर हर वक्त यहाँ क्यों पड़ा रहता है? आहिस्ता, ये चक्कर क्या चल रहा है तुम दोनों का आखिर? आहिस्ता बात करें, सो रहा है, जाग जाएगा प्लीज। जाग जाए तो जाग जाए, हम डरते हैं क्या इससे? क्या हो गया आप लोगों को? इसका भाई तुम्हें तलाक दे चुका है। ये शरीफों का मोहल्ला है, जवाब चाहिए हमें। प्लीज, क्या हो गया आप लोगों को? ज़यान, मुझसे पूछे सवाल, मैं देता हूँ जवाब। तुम्हारा भाई तो उसको तलाक दे चुका है ना? हाँ, दे दी थी। फिर तुम्हारी हर वक्त की मौजूदगी से तो यही समझ में आता है ना कि तुम दोनों के दरमियान कोई चक्कर था। हाँ था, मलके है। फिर ज़यान प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? ज़यान, कितनी बेशर्म बेहया हो ना तुम। एक मिनट, अना के बारे में कोई गलत बात मत कीजिएगा। ओहो, जीरा दिलेरी तो देखो इसकी। खुदा के लिए खामोश हो जाए आप लोग, चले जाए यहाँ से। अरे हमें क्या खामोश कर रही हो? इसे खामोश करवाओ, दोनों गलत करते आ रहे हो। और कोई बात करे, बात गलत है। वाह भाई वाह, बड़ी बेशरम हो।
शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। नाजायज ताल्लुकात रखती हो इससे, और तुम्हारा नापाक वजूद। बस बस, एक लफ्ज और मत बोलिएगा। हर लड़की हर औरत से ज्यादा पाक है मेरी अना, और कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं है हमारे, समझिए आप? बीवी है मेरी, निकाह किया मैंने उससे। एक लफ्ज और सुना ना तो जबान खींच लूंगा तुम लोगों की, काट के फेंक दूंगा तुम लोगों को। जाके और लोगों को भी बता दो, अपने घरों में जाके देखो क्या हो रहा है। दूसरों के घरों में घुसने का शौक है। अना, तुम ठीक हो ना? हमारा तो कोई चक्कर नहीं था, तुमने ऐसा क्यों कहा? वो गलत कहा है? तुम्हें भी लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा? हाँ? हाँ। हाँ। यहाँ पे अच्छी बात लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन जो बुरी बात होती है ना, पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। दुनिया बहुत छोटी सी हो गई, बहुत छोटी सी। भाई ने बिला वजह शक किया तुम पे, और क्या किया तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे यकीन है तुम पे। तब भी था, आज भी है, और हमेशा यकीन रहेगा तुम पे। भाई का लगाया हुआ इल्जाम अगर मैंने अपने सर पे ले लिया, क्या गलत किया? चलो, एक कागजी रिश्ता ही सही, लेकिन ये रिश्ता तो है। मुझे मान है उस रिश्ते पे, उस रिश्ते की मेरे नजदीक बहुत इज्जत है, और वो इज्जत मैं तुम्हें देना चाहता हूं। सारी दुनिया से किस तरह तुम्हारी इज्जत करवानी है ये मैं जानता हूं। तुम्हें सिर्फ एतबार करना होगा, मुझ पे भरोसा करना होगा, मेरे ऊपर। लड़ जाऊंगा पूरी दुनिया से मैं, तुम बस खुद को मजबूत कर लो, हिम्मत पैदा करो अपने हक के लिए आवाज उठाने की। लड़ जाओ सबसे, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कुछ भी नहीं आने दूंगा तुम तक, वादा करता हूं। घर जाना जरूरी है, अभी शाम में फिर आऊंगा। तुम आराम करना, ख्याल करो मसद। परेशान नहीं होना, हम साथ हैं। ना कुलसुम, माँ डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा कहाँ है बेटा? वो तो मुझे ड्रॉप करके चले गए, उन्हें कोई जरूरी काम था। अच्छा, आप लोगों को एक चीज दिखानी। जल्दी दिखाओ, जल्दी। ये देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितनी खूबसूरत है। मुस्तफा ने दिलाए मुझे। देखो तो कितने अच्छे, 4 तोले के हैं। काफी भारी माशाल्लाह लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत ही अच्छे। चाची जान, आप ये अपने पास रख। मैं क्यों रख लूं भला? अरे बेटा, उसने प्यार से तुम्हें दिलवाए हैं, पहनकर दिखाओगी तो खुश होगा ना। ये लो, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। बहुत खूबसूरत। चलो बेटा, पहन लिए, शाबाश। अब जाके किचन में देखो, बड़ा सारा काम पड़ा है, समेटो जाके। अच्छा, शाबाश।
अल्लाह का शुक्र है, ये सब मुर्शिद साहब के तावीज़ की करामात हैं। 12-1 बजे तक आऊँगा। जी ठीक है, मैं बाद में बात करता। ज़यान कहाँ थे तुम? भाई मैं वो थोड़ा काम से। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं, वो रेलिंग से बस ऐसे ही कट गया थोड़ा। कट गया? क्या मतलब है? भाई वो टूटी हुई थी ना थोड़ी सी ऐसे, तो ऐसे मैं पकड़ के उतर रहा था तो। स्टिचेस तो नहीं आए? नहीं नहीं भाई, वो टूटा हुआ था रेलिंग, तो बस ऐसे। दिखाओ। भाई ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ ज़यान बेटा? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बच्चा नहीं हूँ जिस तरह आप लोग ये सब कर रहे हैं। हटे। अच्छा अम्मी, वैसे ये ठीक कह रहा है, हम लोग ना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं इसके मामले में। अभी समझदार हो गया, ये छोटी मोटी चीजें तो खुद हैंडल कर लेता है। खैर, ये अब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है अम्मी? तावीज़ है बेटा, हिफाजत के लिए। तावीज़ ये कहाँ से लाई आप? अरे लाना कहाँ से है, मैंने खुद लिखा है। ये लो, पहन लो इसे। अरे नहीं अम्मी, ये मैं नहीं पहनूंगा। अल्लाह का कलाम है बेटा, इनकार नहीं करते। वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए नमाज पढ़कर दुआ करती हैं, मुझ पर फूंकती हैं, उसके लिए मैंने आपसे कभी मना नहीं किया, लेकिन ये नहीं। मेरे कहने से भी नहीं पहनूंगी। अम्मी आप बस मेरे लिए दुआ किया करें और कुछ नहीं। अरे वो तो मैं हर हाल में ही करती रहूंगी मेरा बेटा। बस तो फिर औलाद को अपनी माँ की दुआएं चाहिए होती हैं और कुछ नहीं। प्लीज। चलो छोड़ो। हेलो। हाँ अना, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। क्यों? मुझे लग रहा है कि शायद कोई दरवाजे पे आया था। अच्छा तुम परेशान हो तो मैं आ रहा हूँ। नहीं तुम नहीं आओ, बहुत रात हो रही है अभी। कोई मसला नहीं है ना? वैसे देखो तो कौन था दरवाजे पे? पता नहीं, शायद मेरा वहम होगा और शायद मैंने ख्वाब देखा होगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ। नहीं तुम नहीं आओ, बस मुझसे बात करते रहो, तुम मेरे पास रहो, बात करो, मुझसे फोन नहीं रखना। हाँ वैसे पता क्या, कभी कभी ना तुम बिल्कुल मुझे छोटे बच्चों की तरह लगती हो। क्यों? याद है वो एक दफा तुम मेरे ऑफिस में खड़ी थी और कॉकरोच आ गया था, कैसे जोर से चीखी थी तुम। तौबा। याद है मुझे। हेलो अना, अना, हेलो। सो गई शायद। थैंक यू। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। एक बात पूछूं? पूछो। आपने बगैर सोचे समझे इतने पैसे मेरे लिए कैसे खर्च कर दिए? क्या हुआ, हंस क्यों रहे? तुम्हारी इस बात पर। सही तो कह रही हूँ मैं, कोई किसी के लिए इतने पैसे तो नहीं खर्च कर देता ऐसे ही। तुम मेरे लिए कोई गैर नहीं हो, मेरी सबसे अच्छी कज़न हो, और जिस बुरे वक्त में तुमने अम्मी को हौसला दिया, मेरा साथ दिया, उसके लिए तो ये
तो आपने कीमत अदा की है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है। तो क्या मतलब है आपका? मैं तो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। ये ताबीज़ वो ये चची जान ने पहनाया था। तुम्हें इन चीज़ों पर यकीन है? पता नहीं, चची जान ने इतने प्यार से बनाया कि मैं इनकार नहीं कर सकी। आपके लिए भी बनाया है। और ज़यान के लिए? आई एम श्योर नहीं लाई होंगी, क्योंकि वो भी नहीं पहनेगा। क्यों? वो भी बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। उसका ख्याल भी यही है कि हिफाजत करना अल्लाह का काम है। ना वो इन चीज़ों पर बिलीव करता और ना मैं। प्लीज। ज़यान उठे तो उससे कहना मुझे फोन कर ले। ठीक है। तुम बस खुद को मजबूत करो, हिम्मत पैदा करो अपने हक के लिए आवाज उठाने की। लड़ जाओ सबसे, मैं हूं तुम्हारे साथ। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों। सयान, तुम जाग गए? हाँ, जाग गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कर आई एम सॉरी ज़यान, मैंने तुम्हें पूरी रात जगाया अपने साथ। तो फिर क्या हो गया? तुम अपनी परेशानी मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी भला? अच्छा सुनो, मुझे ना आज ऑफिस जाना है, तो लंच टाइम पे फारिग होके मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। मैं बाद में करता हूँ। खुदा हाफिज़। जी आया। मेरा बेटा चोट लगाकर बैठ गया अपने हाथ को, तो मैं आज अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। रियली? बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लो जनाब, आज खाओ अम्मी के हाथ से। अरे बेटा, वो मामला तो टलता ही जा रहा है। कौन सा मामला? इतनी अहम बात भूल गए तुम। आप दोबारा बता दें। मुस्तफा और हिना की शादी की बात। हाँ, नहीं हुआ, आप परेशान मत हो। मैं आज ऑफिस जाऊंगा ना, तो भाई से कर लूंगा बात। कर लोगे ना? हाँ बिल्कुल। जैसे तुम मुस्तफा को राजी करो ना, फौरन मुझे बता देना, मैं इंतजार करूंगी। अब कुछ थोड़ा कुछ खा लोगे? हाँ, पहले चाय। मेरा बेटा, मैं जल्दी से और काम करूं? जी जी। मुझे हमेशा से अधूरा चांद मुकम्मल होते देखना बहुत पसंद है, मगर आज मुझे ये मुकम्मल चांद बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो अपने चांद को छू भी नहीं। मुझे लगता है ज़यान को अन्ना ने अपने चक्कर में फंसा लिया। अगर आज मैं दुनिया के सामने डट के खड़ी हूँ ना, तो तुम्हारी वजह से। मैं यही चाहता हूँ कि बस हम दोनों साथ,
होते हैं, आप लोगों को पता नहीं है बाहर दुनिया में हो क्या रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर किसी में भी जरूरत है ना तो एक कदम आगे बढ़ाए, फिर बताता हूं मैं। मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा, के तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो,